हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 पैराबोला के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपको जो है कुछ डेटा इस टाइप का गिवन है, एक पैराबोला गिवन है, एक लाइन बनानी हमें ए बी पॉइंट ए बी सी जो है तीनों पॉइंट्स पैराबोला पे हैं। तो इसमें करना क्या है फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इसमें डायग्राम बनाएंगे। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाती है और आपको समझ में आ जाता है क्या कैलकुलेट करना है। तो हमने सबसे पहले पैराबोला ड्रॉ कर लिया और ये पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो हमें कुछ भी कोई दिक्कत नहीं आनी है, सारा रिजल्ट अपने को पहले से पता होता है। ये हम लोगों ने पैराबोला ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6x गिवन है, मतलब कि इसको रिसेंबल कर रहा है। दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। इससे क्या होगा, पैरामीट्रिक फॉर्म लिखने में आपको इजी होगी। तो अभी हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म लिखेंगे। कह रहे 3 पॉइंट है यहाँ पे, लाइन सेगमेंट ए बी मीट्स द लाइन एल थ्रू सी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक, हमने लाइन यहाँ बना लिया है सी। चलिए, हम लोगों ने ए और बी के थ्रू एक लाइन यहाँ बना ली, ठीक है, और सी पॉइंट को यहाँ पे लेकर के एक ऐसा लाइन पैरेलल बना लिया। ये हो गया पॉइंट सी, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। ये 3 पॉइंट हमने चूज कर लिए हैं। द लाइन सेगमेंट ए बी मीट्स द लाइन एल। इस लाइन का नाम क्या रखा है इन्होंने, एल थ्रू सी, सी से जाने वाली, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट डी। इस पॉइंट पे जहाँ पे मिल रहा है इसका नाम है डी। लेट एम एंड एन बी द फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ए एंड बी ऑन एल। तो अच्छा, ये थोड़ा सा फिर से आपको यहाँ पे डी इधर लिख लीजिए, ये हो गया पॉइंट डी। अब हम लोग ने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला पॉइंट ए से। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसका नाम है एम। बी से जो परपेंडिकुलर डाला, बी से जो परपेंडिकुलर डाला इसका नाम है एन। आई होप यहाँ तक ठीक होगा फ्रेंड्स, है ना। इसका नाम है एम, दिस इज एम। तो अभी आपको यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है वो ज़्यादा टफ नहीं है, पहले आपको क्वेश्चन समझना ज़्यादा टफ था। तो हमने यहाँ पे पॉइंट ए को चूज कर लिया, a(t1 स्क्वायर, 2a(t1)। पॉइंट बी को चूज कर लिया, a(t2 स्क्वायर, 2a(t2)। ये पैरामीट्रिक फॉर्म है फ्रेंड्स इस वाले पैराबोला के, जो आपको याद रखना चाहिए। ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं पॉइंट्स। अब हम लोगों ने लाइन ए बी की इक्वेशन निकाल लिया। लाइन ए बी कैसे, 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस 2a(t1), स्लोप लिखेंगे तो 2a(t2 माइनस t1) डिवाइडेड बाई a(t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर x माइनस a(t1 स्क्वायर), ऐसा लिखा। देन यहाँ पे कुछ कैलकुलेट करेंगे, स्लोप में कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो हो जाएगा 2/t1 प्लस t2 x माइनस a(t1 स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा y(t1 प्लस t2) माइनस 2a(t1 स्क्वायर माइनस 2a(t1 t2) इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2a(t1 स्क्वायर। ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, 2x माइनस t1 प्लस t2 इंटू वाई माइनस 2a(t1 t2)। ऐसा हमारे पास एक इक्वेशन बन गया फ्रेंड्स। ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब कह रहा है कि ये जो है वो इस लाइन एल को सी पे कट करता है, तो लाइन एल की इक्वेशन क्या होगी, लाइन एल की इक्वेशन निकालने के पहले सी पॉइंट लिखिए। सी पॉइंट को हमने सपोज कर लिया a(t3 स्क्वायर, 2a(t3)। ऐसा सपोज करने से फ्रेंड्स कैलकुलेशन अपनी इजी हो जाती है। तो जो लाइन एल है ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, मतलब ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2a(t3)।
ये हमें लाइन एल पता लग गई। देन अभी हम लोग पॉइंट डी निकाल लेते हैं। तो पॉइंट डी कैसे निकालेंगे, इसको इसके साथ सॉल्व करना है। तो फॉर पॉइंट डी, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, सॉल्व 1 एंड 2। 1 एंड 2 को सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, 2x माइनस ए माइनस T1 प्लस T2, और y की वैल्यू लिख देंगे 2a प्लस 2a इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारे पास a T1 एंड T2 ये वैल्यू हो गई हमारे पास x की। तो पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट आ गया। देयरफॉर पॉइंट डी का x कोऑर्डिनेट तो यही होगा, a T1 प्लस T2 और y कोऑर्डिनेट कितना होगा फ्रेंड्स, ये देखिए y कोऑर्डिनेट यही होगा 2a ये हमारे पास पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अभी अपना काम बहुत इजी हो गया है। अभी आप देखिए यहाँ पे जो हमें लेंथ लिखनी है, ठीक है, तो जैसे हमें सी डी की लेंथ निकली, हमें क्या निकालना है, हमें सी डी चाहिए है ना। तो हमने सी डी की वैल्यू निकाल लिया। सी डी जो लेंथ होगी उसको क्या लिखेंगे, सी का वाई कोऑर्डिनेट माइनस डी का सी का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस डी का एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज ए T1 प्लस ए प्लस T1 प्लस T2 ऐसा लिख दिया। ये हो गई सी डी लेंथ। देन अभी हम लोग ए एम लेंथ लिखें। ए एम लेंथ कितना होगा, थोड़ा इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए एम लेंथ कितना होगा, ए एम लेंथ होगा इसका लाइन एल का वाई कोऑर्डिनेट 2a माइनस ए का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट माइनस 2a ये हमारे पास वैल्यू हो गई। ऐसे बी एन लिखें तो बी एन कितना होगा 2a माइनस 2a अब इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए एम इंटू बी एन, ये ऐसा ही चाहिए हमें यहाँ पे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4a², देखिए यहाँ से 2 है, यहाँ से 2 है, T3 माइनस T1 इंटू T3 माइनस T2 मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ आएगा T3² माइनस T1 माइनस T2 एंड दिस इज प्लस T1 ऐसा मिलेगा हमें। तो यहाँ पे लिखने में मुझे लग रहा है कुछ फ्रेंड्स गड़बड़ हो गई है। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम लोग तो ये वाली चीज़ प्लस में जाएगी, ये वाली चीज़ माइनस में आएगी, है ना। ए माइनस का T1 आएगा, है ना, ये वाला उधर जाके माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे भी माइनस लिख लेते हैं हम लोग, ए इंटू माइनस ऑफ T1 प्लस T2। ऐसा इसलिए एरर पता लग गया बिकॉज हम लोग वहाँ पे न्यूमरेटर में जब लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पे इस एरर का इसलिए हमें पता लगा बिकॉज यहाँ पे ऐसा ही टर्म बन रहा है, ठीक है ना। तो अभी आप देखिए जो ये चीज़ लिखी हुई है, इन दोनों को डिवाइड करना है। हमें क्या लिखना है, ए एम इंटू बी एन अपॉन सी डी होल स्क्वायर। तो ए एम इंटू बी एन की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, ये लिखी हुई है ना। तो वो ये लिखा हुआ 4a² T3² प्लस T1 माइनस T1 माइनस T2 ऐसा लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई सी डी अभी हम लोग ने निकाल रखा है, ये वाली वैल्यू वहाँ डाल दें। तो ये आ जाएगा a T3² प्लस T1 माइनस T1 माइनस T2
ऐसा बनेगा, इसका पूरे का होल स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 16a²। ठीक है, ए से ए कट गया, 4 का स्क्वायर 16। ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 3/2। ये वैल्यू यहाँ डाल देते हैं तो आ जाएगा 16 × 9/4 मतलब 36। यही हमारे पास आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो आपने देखा है ये क्वेश्चन कितना अच्छा सा है और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज़, फिर इस तरह की कैलकुलेशंस को डील करने का मेथड। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।